Let's continue with coordinate geometry. Question number 87. क्या बोला है? The vertices of a triangle are this. Show whether it is an isosceles, scalene. तो अब आपको चेक करने को आएगा कि कौन सा ट्राइंगल है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने ए बी कैलकुलेट किया. तो -5 - 3 या 3 + 5 8 का स्क्वायर 64, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया 5 + 4 9, 6 + 2 8, रूट 89 आ गया. बी सी कैलकुलेट किया, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, वैल्यू आ गई √10. ए सी -5 - 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4. तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई √85. यू कैन सी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द साइड्स. सो ट्राइंगल इज एन स्केलिन ट्राइंगल. एरिया हमको निकालना नहीं है. फिर है फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स. तो बेटा सब में यही करना है. आप साइड्स निकालिए. यदि आपकी साइड इक्वल आ गई, जैसे यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएंगे, इनमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा. ए बी -5 + 4 डायरेक्ट कर सकते हो. यदि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन है तो ऐड होगा. तो ये 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 + 2 अपोजिट से ऐड होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 1 आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इज √65. बी सी अपोजिट साइन ऐड होंगे 7 + 4 11, 11 का स्क्वायर 121, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49. तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है. ए सी ए एंड सी 7 + 5 12 का स्क्वायर 144, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू क्या आ गई √145. और ये √170, √145 एंड √65. तो ट्राइंगल क्या हुआ आपका स्केलिन. और यहाँ पर इन दोनों का सम स्क्वायर करके देखें तो इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है. तो राइट ट्राइंगल होने के कोई चांसेस नहीं है. द पॉइंट्स आर फॉर्म अ ट्राइंगल. इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल कब बनेगा? यदि दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो. कोई भी दो साइड को प्लस करें, यदि उनका सम ग्रेटर देन थर्ड साइड है तो ही ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्राइंगल विल नॉट बी फॉर्म. ये बात आप याद रखें. तो ये क्वेश्चंस इस तरह के आप कर सकते हैं. शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. तो आपको चेक करने को आएगा स्क्वायर है या नहीं. तो आपको क्या पता है, सारी साइड्स निकालो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी. यदि सारी साइड्स इक्वल आ गई देन कैलकुलेट डायगोनल ऑल्सो, ए सी एंड बी डी. डायगोनल भी इक्वल आ गई तो स्क्वायर है. साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, देन इट इज़ अ रोम्बस. हाँ, एडजेसेंट साइड्स इक्वल. तो इसको हम करें ए बी, अपोजिट सेम साइन माइनस होगा. हाँ, तो ये हुआ 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू क्या आ गई √20. ये ए बी की वैल्यू √20. बी सी कैलकुलेट करें तो बी सी आपका क्या होगा 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या आ गया √20. फिर सी डी कैलकुलेट करें, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, फिर आ गया √20. ए डी कैलकुलेट करें, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16. इस सबकी वैल्यू √20. √20 इज एक्चुअली 2√5. तो सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं 2√5 के. तो अब हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी. तो ए और सी का निकालें तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया 40, 40 इज 2√10. लेट्स कैलकुलेट बी डी. तो 5 + 1 हो जाएगा, अपोजिट साइन है, ऐड 6 का स्क्वायर 36 और 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई 2√10. ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, सो ए बी सी डी इज स्क्वायर. ये कंसेप्ट याद रखना. और देखो कोई बहुत टाइम नहीं लगता, अभी आपके सामने मैंने कर दिया. कम आपको पूरा शो नहीं करनी कैलकुलेशन, तो टाइम सेव होता है ना. कैलकुलेशन शो करते तो ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आता, क्योंकि आपको इतनी बार उसमें लगाना पड़ता है डिस्टेंस फार्मूला 6 टाइम्स. फिर है शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम अपोजिट साइड्स निकालेंगे. तो हम इनका डिस्टेंस निकालें, सॉरी ए इन दोनों का निकालें और इन दोनों का निकालें, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये -4 - 1 -2
-4, 4,0 एंड 2,3 होगा। तो हमने इन दोनों का निकाला और इन दोनों का निकाला, तो ये अपोजिट साइड है। फिर हम इनका निकाल और इनका निकालें तो अपोजिट साइड इक्वल, और फिर डायगोनल्स भी इक्वल, तो शेप क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो हमने सपोज ABCD कर दिया। अब मैं AD निकाल रही हूँ, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 √13 आ गई वैल्यू। अब हम ये निकालें BC, तो क्या दिख रहा है? 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? √13। तो ये दोनों साइड तो इक्वल आ गई। देन वी नीड टू कैलकुलेट दिस साइड। तो ये क्या हुआ? साइन अपोजिट ऐड हो गए, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? √52, 13 4 दैट इज़ 2 √13। फिर हम इसको कैलकुलेट करें, ये भी इतना आएगा तब होगा। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये 4 का स्क्वायर 16 सेम आ रहा है, तो ये भी आपका आ रहा है 2 √13। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यदि डायगोनल इक्वल होंगी तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं होगी तो पैरेललोग्राम। तो हम डायगोनल्स चेक करें। AC तो -4 साइन अपोजिट ऐड होगा, 0 नहीं होगा। 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया 1, √65 आएगी वैल्यू। इधर देखें तो ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49 ऐड किया, ये भी √65, ये भी √65। डायगोनल्स आर इक्वल, तो शेप क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो ये कंसेप्ट तो बेटा NCERT का ही है, कोई नई बात नहीं है, तो ये आपको आता है। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी तरफ चले। द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड द एल्टीट्यूड। ओके, ये बात हमने कल कर ली थी कि एल्टीट्यूड निकालना है, तो हम उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल से करते हैं, तो ये नहीं आएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और K निकालना तो आपको आता है कि AC का मिड पॉइंट एंड BD का मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट है, तो K + 1 = 2 - 4 इज -2, तो K की वैल्यू क्या आ गई? -3। डायरेक्टली आ जाएगा, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, शो दैट दीज आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे कराना है, साइन थीटा वाला। इसमें आपको क्या दिया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P sin θ/2, 0 एंड 0, cos θ/2। तो हम इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो इधर 0 है, तो ये क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - cos θ/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर θ/2 का स्क्वायर 4, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर दोनों का 4 है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4 का स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आएगा? हाफ। हाफ क्यों आया? इस डिवाइड बाय 2 के कारण। ये 2 नहीं होता तो आंसर 1 आता। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में दे दे तो कंफ्यूज मत होना कि क्या दे दिया, ये आपका सेम कंसेप्ट है। ये इसमें कुछ मिसप्रिंट थी, ये √2 + 1,2 है, यस, ये √2 + 1,2 है, और वो 1,2 - √2 है। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा? √2 + 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 + √2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 1 1 कैंसिल, √2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये 2 2 कैंसिल, √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो √4 मतलब डिस्टेंस क्या आ गया? 2 यूनिट्स। ऐसा नहीं हो सकता, √2 + 1 नहीं हो सकता, ये तो आप उसको √3 लिखोगे। तो ये क्या था? √2 + 1,2, कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये इस तरह के नहीं आ सकते, पहले आते थे क्योंकि इसमें आपका वो लगता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - थीटा, तो 90 - थीटा आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस से हट गया है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कई जगह पे मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये भी NCERT टाइप है कि डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 यूनिट्स, तो आपको क्या पता है कि सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इस 10 यूनिट डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्टली स्क्वायरिंग। तो ये 11 है, वो 3 है, दोनों सेम साइन, माइनस होगा 11 - 3 8, 8 का स्क्वायर 64, और y + 1 का होल स्क्वायर = 10, 10 का स्क्वायर 100।
ये 64 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, 100 में से 64 माइनस हुआ 36। तो देखो y प्लस 1 का स्क्वायर 36 है, तो मैं 36 को क्या लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, और मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो y प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। जब भी स्क्वायर रूट लोगे यू नीड टू टेक बोथ द साइंस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो आपका प्लस माइनस 6 आया, अभी प्लस 1 उधर जाएगा तो ये -1 प्लस 6 और एक बार -1 माइनस 6, तो एक बार आंसर 5 आएगा, एक बार आंसर -7 आएगा, दोनों आंसर करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे 5 एंड -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या आ गया सीधे 1 यूनिट, और डिस्टेंस में नेगेटिव साइन नहीं आता है, इफ इट इज़ नेगेटिव इग्नोर इट। आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा 1 यूनिट। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 5, -3। x एक्सिस पर पॉइंट है तो x होगा और y 0 होगा, और डिस्टेंस क्या दे रखा है 5, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 9 उधर जाएगा, 25 माइनस 9 क्या बचा 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो x माइनस 5 इक्वल टू प्लस -4, तो x की वैल्यू क्या हो गई -5 उधर गया +5, एक बार +4 एक बार -4, तो x या तो 1 है या 9 है, इधर 1 इधर 9 सॉरी। तो आपके पॉइंट क्या आ गए 9,0 या 1,0, उन दोनों का इससे जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स होगा। एक पॉइंट इधर हो जाएगा, एक पॉइंट इधर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बेटा डायरेक्टली क्या होता है √x² प्लस y², वैल्यू है 3 एंड 4, 3² प्लस 4², पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली देन द डिस्टेंस टू ए बी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला ए और बी का पॉइंट्स है और डिस्टेंस टू ए बी पूछा है, मतलब जो भी ए बी की वैल्यू आए उसको डबल कर दो, हाफ बोलते, तो जो डिस्टेंस आया उसका हाफ, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का साइन सेम है, माइनस हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, अपोजिट साइन है, ऐड हो गए 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 इज़ 169, तो इसका हाफ क्या आया 13, 13 का डबल डिस्टेंस टू ए बी, तो 6 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 एंड 12 तो 13 ही तो आएगा, तो 13 आया, तो इसका डबल पूछा था तो आंसर 26 आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, ये 2 होगा 26 होगा, और यदि ए बी स्क्वायर पूछा होता तो आंसर 169 आ जाता। ये है अच्छा क्वेश्चन। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, हमको क्या बोला कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, बी एंड सी, डी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल, कहाँ पर ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0,0, तो हमें कंडीशन निकालनी है ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, ए बी इक्वल टू सी डी या ए बी इक्वल टू -CD, तो ये राइट ट्राइंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम राइट ट्राइंगल सबटेंड कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, राइट ट्राइंगल का पाइथागोरस लगा दें हम, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ √c² + d², ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ए बी है तो √a² + b², क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे तो डायरेक्टली ये ऐड हो जाएंगे, तो √a² + b² और √c² + d², और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा a - c का स्क्वायर प्लस b - d का स्क्वायर। तो यदि राइट ट्राइंगल सबटेंड कर रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए, मतलब इन सब के स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, तो हम इनका स्क्वायर करेंगे, तो a² + b² + c² + d² शुड बी इक्वल टू इनका स्क्वायर। इधर आप आइडेंटिटी खोलोगे तो a² + c² - 2ac प्लस b² + d² - 2bd
ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, चारों जगह से कैंसिल, और 2 बचा क्या, -2ac -2bd और इक्वल टू में है 0, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया और ये -b, तो ac प्लस bd की वैल्यू 0 होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। राइट ट्रायंगल पाइथागोरस लगाया हमने, यदि राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई होगा, तो ये तभी होगा जब AC प्लस BD 0 हो, तो AC प्लस BD 0 मतलब AC इक्वल टू -BD। जो ऑप्शंस थे उसमें आपका AC इक्वल टू -BD वो है ही नहीं, AB AC इक्वल टू BD AC इक्वल टू 2BD, तो ये मिसप्रिंट है। AB इक्वल टू -CD नहीं आया है, हमारा आया है AC और BD, AC इक्वल टू -BD या AC प्लस BD इक्वल टू 0 आएगा, या आप इनको इधर उधर कर देते तो A/B इक्वल टू D/C नेगेटिव, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स C। The vertices of a triangle are this. Find the length of median through the vertex C. C से मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले A B C, A और B के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 3, B इज़ 1, -1 एंड C इज़ 5, 1। C से फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स C। C से मीडियन की लेंथ, तो ये डिस्टेंस निकालना है, पर ये मीडियन है, तो पहले यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, 1 - 1 0, -1 + 3 2, 2 का हाफ 1, तो इसके मिड पॉइंट आ गए 0, 1। अब हमें CD किससे निकालना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 - 1 0, तो डिस्टेंस क्या आ गया, सीधे 5 यूनिट्स ही आ गया, क्योंकि ये 1 - 1 0 हो गया। तो ये भी छोटा सा कैलकुलेशन है, किया जा सकता है। फाइंड द वर्टिसेस, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, राइट एंगल्ड एट B, B के कोऑर्डिनेट है P, 3, A इज़ 4, 7 और C इज़ 7, 3, तो हम क्या निकालें, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जब भी राइट ट्राइंगल दिया यू नीड टू अप्लाई पाइथागोरस, तो आपका ये क्या होगा, P - 4 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आएगा, तो AB स्क्वायर क्या होगा, P - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 सेम साइन है, माइनस हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू BC प्लस, सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस, ये तो AB स्क्वायर है, प्लस BC स्क्वायर, P - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 इक्वल टू AC, 7 - 4 3, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 - 7 इज अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐड होके यहाँ 16 16 डायरेक्टली कैंसिल, अदरवाइज वो 25 आता। ये आइडेंटिटी से खुल रहा है, तो ये हुआ P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 16 प्लस P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 49 इक्वल टू 9 है। अब आप देखो P स्क्वायर ऐड हो गए, 2P स्क्वायर माइनस 8P माइनस 14P हो गया माइनस 22P प्लस 16 प्लस 49 माइनस 9, ये 9 माइनस हुआ 40, 40 प्लस 16 इज 56 और इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ quadratic equation divisible by 2 divided by 2, it becomes P square minus 11P plus 28 equal to 0। अब हमारा फैक्टर्स आना चाहिए ऐसे कि उनका प्रोडक्ट तो आए 28 और ऐड करके आए 11, तो 7 4 ज़ा 28, 7 + 4 11, तो ये हो गया P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 4P प्लस 28 इक्वल टू 0। P कॉमन लेंगे, P - 7 माइनस 4 कॉमन लेंगे, P - 7 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज P की वैल्यू या तो 7 है या P की वैल्यू 4 है, P की वैल्यू 4 होगी या P की वैल्यू 7 होगी, तो ये क्या होगा, राइट ट्राइंगल। अब यदि हम P की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये 4 - 4 0 हो गया, तो और ये 4 - 7 क्या बचेगा,
3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25। और p यदि 7 है तो ये 7 - 7 0, ये 4 - 4 सॉरी ये 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25। वैल्यू मैच हो जाती है दोनों केस में, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 4 या 7। नेक्स्ट है, इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points a and b, then the value of a is a/2x कोऑर्डिनेट है, ये मिड पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट तो इसमें क्या है, वो वहाँ पे मिस हो गया पॉइंट, -3,6 एंड -2 कर देते हैं। तो -3 - 2/2 इक्वल टू a/2, 2 कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आएगी -5। पर यदि हम यहाँ पर -6 कर दें तो ये हो जाएगा -8 एंड द ऑप्शन विल बी मैचिंग देन। ठीक, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, बाकी तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आता है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। A है 4,9, B है 7, -12। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P दैट डिस्टेंस उसका जो है इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज फ्रॉम B। A से डिस्टेंस डबल है B की कंपैरिजन में, तो रेशो क्या हुआ 2:1। रेशो को देने का तरीका बदल दिया सेंट टेरेसा में। उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज फ्रॉम B। वो A से डबल दूर है B की कंपैरिजन में, तो रेशो क्या हो गया 2:1। नाउ यू कैन कैलकुलेट 2 × 7 14 + 1 × 4 4/3 18/3। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6। 2 × -12 -24 + 9/3, तो ये क्या आएगा -15/3 -5 6, -5। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज फ्रॉम B। सेम टैगोर में भी आया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन कैसे निकलेगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्राइंगल में जिनका भी मीडियन है, जैसे ये मीडियन है तो मिड पॉइंट निकालें और फिर डिस्टेंस फार्मूला। एक बार मिड पॉइंट फार्मूला, एक बार डिस्टेंस फार्मूला, दैट विल गिव यू लेंथ ऑफ मीडियन। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ AD एंड BE। वर्टिसेस है 1, -1 एंड 0, 4 एंड -5, 3। तो पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के D के कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये 0 है तो ये क्या आएगा -5/2। 4 + 3 7/2। और E के भी निकालने हम साथ के साथ, तो ये 1 -5 -4/2 दैट इज -2। 3 - 1 2, 2/2 इज 1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तो कोऑर्डिनेट आया, अभी हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। AD की लेंथ निकालनी है, तो AD निकालेंगे तो ये 1 + 5/2, तो 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 - 7/2 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट, ये होगा। LCM लोगे 2 2 + 5 7, 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4। ये 2 और 7 ऐड हो गए 9, 9/2 का स्क्वायर मतलब प्लस 81/4। ऐड किया रूट 130/4, 130 तो रूट 130/2 लिख सकते हैं। BE कैलकुलेट करें तो BE इज 0 और 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13। तो इसकी वैल्यू आ गई रूट 13 यूनिट्स और y रूट 130/2। Find the value of x such that PQ equal to QR where the coordinates of P, Q, R are this। यहाँ पर x, 8, तो x निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो एक पार्ट करवा देती हूँ मैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पी क्यू क्या हुआ 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 प्लस 3 ऐड हो गया 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू क्यू आर मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25 कैंसल, स्क्वायर रूट लोगे ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 और वो 1 इधर आके प्लस होगा 1 प्लस माइनस 4 एक बार प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे तो माइनस 3 और एक बार प्लस करेंगे तो 5। तो x की वैल्यू आई 5 और माइनस 3। तो एकदम इजी कंसेप्ट है, आप ओरली कर सकते हैं। और फिर ये डिस्टेंस 2a भी पूछ लिया। तो ये हमने भी थोड़ी देर पहले किया था, वही क्वेश्चन आ गया है। ये आपका NCERT का है, ये आपको आता है। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ABCD निकालना, राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट भी अब आपको क्लियर है। सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस, इसमें क्या करना है वही मर्सिडीज बेंच, इस तरह का पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 एंड 3 3। इसके कोऑर्डिनेट हमने सेंटर के अज्यूम कर लिए x y, ये a, ये b, ये c। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट बनो, आपको क्या दर्द दिख रहा है यहाँ पर x3 है, x3 है। तो यदि हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो y की वैल्यू मेरी डायरेक्टली आ जाएगी। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो इधर क्या आएगा y प्लस 7 का स्क्वायर और इधर क्या आएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, या मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये माइनस और इक्वल टू आ गया 0। आइडेंटिटी लगा दें तो y प्लस 7 माइनस y प्लस 3 और एक बार क्या होगा y प्लस 7 प्लस y प्लस 3 प्लस y माइनस 3। नेगेटिव साइन लेंगे तो वही रहेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर y कैंसिल 7 प्लस 3 10, यहाँ पर y ऐड हो गए तो 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी -5। ये तो उधर जाके 0 हो गया, तो y की वैल्यू आपकी तुरंत आ गई कि इट इज़ -5। अब हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो हम ये नहीं ले सकते, अब कुछ और रिलेशन लेना पड़ेगा। आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, और y की वैल्यू आ चुकी है, सब्सटीट्यूट करो। तो यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 है, दोनों का साइन सेम है, माइनस हो गए बचेगा 1। और ये देखें तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3 तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। तो आइडेंटिटी खोलेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 64। एक्स स्क्वायर कैंसल, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये माइनस 12x उधर जाएगा तो -6 प्लस 12x क्या बचेगा प्लस का 6x। 36 प्लस 1 37 है, 64 10 74 से एक कम 73। 73 में से 37 माइनस करेंगे, (36 डिवाइडेड बाय 6), तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6, -5। ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है, ये भी हमने कर लिया। डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल का मतलब भी है कि दे आर कोलिनियर। इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर दे विल नॉट फॉर्म ट्राइंगल। ठीक, इफ़ द डिस्टेंस आर इक्वल प्रूव दैट वाई, ये भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर लिए कि द डिस्टेंस इक्वल है। पी ए एंड पी बी आर इक्वल, पी ए एंड पी बी आर इक्वल, तो पी ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया पी बी स्क्वायर के लिए। पी के कोऑर्डिनेट है x, y, ए के हैं 6, 2, बी के हैं -2, 6। तो ये आपका क्या होगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। आइडेंटिटीज ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। जो जो कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 इधर भी है, इधर भी है, प्लस 4 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल। क्या बचा? ओनली एक्स एंड वाई। तो ये माइनस 4y उधर जाएगा, तो माइनस 12y प्लस 4y क्या बचेगा? माइनस 8y। ये माइनस 12x उधर जाएगा, प्लस 4x है, तो ये हो गया 16x माइनस 8y। सब कुछ कैंसिल इक्वल टू 0। तो 8 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 2x। यही हमको इसमें प्रूव करना था, y इक्वल टू 2x। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, E and F आर द मिड पॉइंट्स, प्रूव दैट EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये तो सिंपल बेटा, अब आपका 1 मार्क में आएगा। तो आपको क्या पता है कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो यहाँ में डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते थे, मिड पॉइंट फार्मूला से E और F के कोऑर्डिनेट निकालते थे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से EF, डिस्टेंस फार्मूला से BC, तब EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC वैल्यू से प्रूव होता था। अदरवाइज ये मिड पॉइंट थ्योरम है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द कंसेप्ट कि हाँ वो हाफ होगा, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। शो दैट द, हाँ ये चीज़ ये डिस्कस करनी थी। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस बाइसेक्ट ईच अदर। ये बात कैसे प्रूव की जाएगी कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,2 माइनस 6,4 एंड माइनस 10,5 और 8,1, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम सिंपली क्या प्रूव कर दें कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये शेप क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। पर 9th में भी उसमें किया था क्वाड्रिलेटरल में कि आपको प्रूव करना था, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बना था, तो मिड पॉइंट्स पे आपका पैरेललोग्राम बनता है, ये प्रूव किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके बता दें कि भाई इसका मिड पॉइंट निकालें और इसका मिड पॉइंट दोनों का सेम आएगा। तो ये -6 + 4/2, -2/2 क्या आया? -1 x कोऑर्डिनेट, और y निकालोगे तो 4 + 2/2 दैट इज 6/2, वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इसके O के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है? -1,3, और इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालें तो -10 + 8/2 दैट इज अगेन -2/2, वैल्यू आ गई -1। y निकालें तो 5 + 1 6, 6/2 इज अगेन 3। कोऑर्डिनेट सेम है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है, वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। इसका मतलब दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ये कंसेप्ट याद रखना है ना। फिर है a line segment is of length 5 centimeter if the coordinates of its one end are 2,2, एक एंड के कोऑर्डिनेट है 2,2 एंड दूसरे एंड के हैं -1,x और लेंथ है 5, तो x की वैल्यू क्या हुई? तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपली अपोजिट साइड ऐड होगा, 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस x -2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये इधर जाके माइनस हुआ, 16 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, तो x -2 इक्वल टू +-4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 + 4 और एक बार 2 - 4, 6 या -4। दो आंसर आएंगे, इधर 6 और -4, 6 और -4। तो इन्होंने 6 दिया तो आप 6 टिक कर दो। ये भी हम कर सकते हैं वैल्यूज़ निकालना। इसमें आपको क्या बोला? ABCD रेक्टेंगल है, 3 वर्टेक्स दिए हैं एंड लेंथ ऑफ 1 डायगोनल पूछी है। तो आपको क्या पता है डायगोनल किस पे बनेगी? B और D के कॉरस्पॉन्डिंग, BD AC अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं उनसे डायगोनल बनती है। तो B और D गिवन है तो हमें A निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे BD में क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। तो वो 4 है, वो 0 है, तो 4 हो गया, और इधर 0 और 3 है, तो डायगोनल क्या आएगी? 5। 4 0 0 3, तो साइड 5 आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोर्ड में आया हुआ है। डायगोनल इक्वलेंट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों को उनका डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है। हाँ,
इसमें भी हमको डायगोनल बोल दी, AOBC इज अ रेक्टेंगल, 3 वर्टिसेस आर दिस, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, तो AOBC है तो या A भी पता हो या OC पता हो, यहाँ A और B पता है, उधर 5 है उधर 3 है, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 मत कर देना क्योंकि डायगोनल मतलब हाइपोटेनियस कैलकुलेट करनी है, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 विल बी √34। साइड 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस 5 आती है, साइड 5 और मतलब परपेंडिकुलर बेस पे एक 5 एक 4 है तो फिर वो 3 नहीं आएगी, या 4 और 3 और 5 है तो 4 नहीं आएगा, है ना, ये बात आपको पता है। तो विद दिस और रिविजन of coordinate geometry chapter is over. We will start polynomials in next class. Thank you.